अच्छा जी, नेक्स्ट है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राउड बिहेवियर। ठीक है, क्राउड के बारे में काफ़ी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसकी शॉर्टली जो है ना ओवरव्यू ले लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स का। तो पहली करेक्टरिस्टिक है सजेस्टेबिलिटी। ठीक है, सजेस्ट यानी किसी चीज़ के बारे में सजेस्ट करना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में आइडिया लगाना, आइडिया देना, यानी कोई चीज़ कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रही होती है, कोई चीज़ हमें आइडिया दे रही होती है, इसको देख के हम क्या क्या बना सकते हैं, या इसको देख के हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो सजेस्टेबिलिटी मीन्स कि एक चीज़ के पास पावर मौजूद है, उसको देख के हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं, इसके साथ हम कर सकते हैं, इसके साथ हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सजेस्टेबिलिटी। तो क्राउड के अकॉर्डिंगली हम पढ़ रहे हैं, तो क्राउड के बारे में वो कह रहे हैं कि जो क्राउड होता है वो चूंकि कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहा होता है, सजेस्ट कर रहा होता है। अब वो क्राउड, फॉर एग्जांपल आप कुछ क्राउड देखें कि कुछ ने बैनर्स उठाए होते हैं, कुछ ने फ्लैग्स उठाए होते हैं, कोई ड्रम पे यानी कि वो ड्रम बजा रहे होते हैं कुछ। ठीक है, कुछ लोगों ने प्ले कार्ड उठाए होते हैं, कुछ लोगों ने कुछ स्लोगन्स उठाए होते हैं, कुछ लोग क्राउड्स में ने म्यूजिक चलाया होता है। ठीक है, तो वो क्राउड सजेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे देखें कि जो रिलीजियस क्राउड होंगे उसमें कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें वो कोई बात हो रही होगी, उन्होंने वो अपने बैनर्स उठाए हुए होंगे उस तरीके से। अगर कोई पॉलिटिकल क्राउड है तो उन्होंने पॉलिटिकली कोई बैनर उठाए हुए होंगे, कोई नारेबाजी हो रही होगी जिसे आप आइडिया लगाते हो ये किस तरह का हो सकता है। इसी तरह आप देखें लॉन्ग मार्च चला है, फीमेल्स का जो है ना चला है, तो उसमें उन्होंने डिफरेंट प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। तो प्ले कार्ड्स पढ़ने से आपको पता चल जाता है अच्छा जी ये इस चीज का क्राउड है। ठीक है, तो सजेस्टेबिलिटी मीन्स कि वो क्राउड इटसेल्फ आपको बताता है अपने किसी न किसी अंदाज से, ठीक है, कि ये है किसके लिए। नेक्स्ट है जी अनोनिमिटी। अनोनिमिटी पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, चूंकि क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं तो हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते होते, तो उसमें चूंकि अनोनिमिटी होती है, अगेन अनोनिमिटी है तो आपको पता चल सकता है कि उसमें कि मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, र्यूमर्स हो सकते हैं, अफवाहें हो सकती हैं। ये अलग बात है वो अफवाहें सही हैं या कितनी हद तक गलत हैं, बट उसमें चूंकि लोग जानते नहीं होते एक दूसरे को, तो चांसेस हैं कि वो क्राउड किसी गलत रुख की ना मोड़ ले। फिर उसके बाद है स्पॉन्टेनिटी, या स्पॉन्टेनिटी यानी स्पॉन्टेनियस कहते हैं कि अचानक से, फौरी से। ठीक है, क्राउड अचानक से बनता है, फौरी से बनता है, जैसे क्योंकि ये टेम्परेरी होता है, तो जैसे ही मकसद खत्म, जैसे ही मकसद पूरा हो गया, ठीक है, वैसे ही फौरन क्राउड खत्म हो जाता है। ये नहीं कि काम खत्म होने, मकसद खत्म होने के बाद एक दिन और भी लोग बैठे रहते हैं क्राउड की फॉर्म में, नहीं, जैसे ही काम खत्म, ठीक है, मकसद खत्म, क्राउड भी खत्म हो जाता है। इनवल्नरेबिलिटी, इनवल्नरेबिलिटी में वो कह रहा है कि वही बात जो मैं पहले एक्सप्लेन अगेन कर चुकी हूँ कि जनरली क्राउड बिहेवियर लड़ाई झगड़े वाला, फाइट वाला, वायलेंट नहीं होता, चूंकि इसमें एनोनिमिटी है, चूंकि इसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैल जाती है, र्यूमर्स यानी अफवाहें बहुत फैल जाती हैं, तो इसलिए या कोई दुश्मन अनासिर मिल गए हैं, तो फिर हो सकता है कि चूंकि प्री प्लान्ड भी नहीं है नॉर्म्स, तो कि भी ऐसा करना है वैसा करना है, तो जो लोग थोड़े पावरफुल होते हैं वो जो जैसे हमने इमरजेंट नॉर्म थ्योरी के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर हो सकता है ये अनप्रिडिक्टेबल चूंकि होता है, इसलिए फिर ये हो सकता है ये वल्नरेबल हो जाए, बट जनरली लोग इस मकसद के लिए कभी भी इकट्ठा नहीं होते, स्पेशली जो क्राउड बना रहे होते हैं। वो हम आगे डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन लोग स्पेशली कलेक्टिव बिहेवियर शो ही लड़ाई के लिए करते हैं, ठीक है, वो हम डिफरेंट चीजें हैं, वो कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल जो क्राउड होता है वो वल्नरेबल नहीं होता, वो लड़ाई झगड़े के लिए, फाइट के लिए नहीं बनता। फिर इसकी टाइप्स ऑफ क्राउड पे आ जाएं, ठीक है, जैसे पहले भी एक्सप्लेन मैंने किया है कि कुछ कैजुअल क्राउड्स होते हैं। कैजुअल क्राउड्स मीन जो नॉर्मल रूटीन के होते हैं, नॉर्मल रूटीन के मीन जैसे छुट्टी टाइम पे रश होगा, स्कूल या कॉलेज या दफातर में आने के टाइम पे रश होगा, ठीक है, अगर जब इससे सॉरी सेल वाला तो वो कन्वेंशनल हो सकता है, ठीक है, तो कैजुअल रूटीन जो कैजुअल क्राउड्स होते हैं वो नॉर्मल रूटीन के होते हैं, जो आपको डेली हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन या डेली की बेस पे आपको, ठीक है, देखने में मिलते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं कैजुअल क्राउड्स। दूसरी इसकी टाइप है कन्वेंशनलाइज्ड क्राउड।
कन्वेंशनलाइज्ड क्राउड में वो कह रहे हैं कि ये क्राउड स्पेसिफिक होते हैं और कभी कभी, यानी ये तो कुछ हद तक प्लान किए जाते हैं। कैजुअल क्राउड बाद दफा प्लान नहीं होते, हो भी सकते हैं, बट कन्वेंशनल क्राउड्स बहुत हद तक प्लान होते हैं। जैसे स्टेडियम में रश होगा, क्योंकि मैच देखना है तो डेफिनेटली सबको पता है कि इस टाइम पे रश होगा क्योंकि लोग आ रहे होंगे। फिर जब अगेन स्टेडियम में मैच खत्म हो जाएगा तो उसके खत्म होने के बाद भी फिर अगेन क्राउड होगा, रश होगा, आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, तो कन्वेंशनल क्राउड जो कुछ स्पेसिफिक क्राउड होते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता होता है, जैसे थिएटर में कोई मूवी देखने के लिए जा रहा है, सेल लगी है बाजार में या मेला लगा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली पता है कि इस टाइम पे रश होगा। ठीक है, और ये कैजुअल रूटीन का नहीं है। ठीक है, ये कन्वेंशनल है क्योंकि ये आपको कभी कभार देखने में मिलता है। अगर डेली की रूटीन का होता तो ये कैजुअल होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्राउड होते हैं वो कन्वेंशनल होते हैं। तीसरी इसकी टाइप है एक्टिंग क्राउड, चौथी है एक्सप्रेसिव। इन दोनों को मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्टिंग क्राउड में वो जो क्राउड जो में लोग जो होते हैं वो अब फिजिकली बहुत मूवमेंट कर रहे होते हैं, जबकि एक्सप्रेसिव क्राउड में लोग फिजिकली मूवमेंट शायद उतनी ना हो लेकिन एक्सप्रेसिव बहुत होगी। जैसे एक्सप्रेसिव में यानी कि आप इजहार करते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिलीजियस रैली है, ठीक है, क्राउड है, तो वो क्या रिलीजियसली एक्सप्रेस करते जा रहे होंगे। कोई अगर हम फॉर एग्जांपल हम अगर इस्लाम की एग्जांपल ले लें तो अगर इस्लाम के ऊपर कोई रिलीज